ये जो नाभि होती है ना, पुरुषों को तो लेट करके ऐसे जो है, इधर लेटो ऐसे सीधे। पुरुषों को तो ऐसे कोई धागे से लेकर के ना ऐसे माप लेते हैं। मैंने इसको धागे के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं। जब पैर सीधे होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो और ऐसे धागे से मापते हैं ना, तो पुरुषों को तो ऐसा मापा जा सकता है। नाभि का जो से लेकर के स्तन तक की जो दूरी होती है, स्तन के ऊपर एक ऐसे हाथ रखा और दूसरा ऐसे नाभि के ऊपर ऐसे आ जाता है, इधर और इधर। इनकी तो बराबर है। किसी किसी को 1-2 इंच का फासला होता है, इतने से लेकर के इतने तक का 3-3 इंच का फासला होता है दोनों तरफ की नाभि में। उसके लिए कई उपाय होते हैं ठीक करने के लिए। फिर जिधर से ऊपर होता है उसके पैर को ऐसे, जैसे इस पैर को उठा करके हल्का सा झटका मारते हैं, ऐसे 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 करके, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, बस। फिर जिसका ठीक हो तो दोनों तरफ से मार लेने से, पता लगा डिगी गई, कोई नहीं, आप इससे और मारिए ऐसे, जिधर रिलैक्स। तो जिधर का ऊंचा होता है उधर से ऐसे झटका मार के उसको ठीक करते हैं। दूसरा एक तरीका होता है, नाभि के ऊपर दीपक रख दिया, दीपक, आटे का दीपक बनाया, नाभि के ऊपर रख दिया और उसके ऊपर फिर ग्लास को या लोटे को उल्टा करके रख देते हैं ऐसे। तो थोड़ी देर तो उसमें ऑक्सीजन रहेगा, उतनी देर तो वो दीपक जलेगा, बाद में बुझ जाएगा और वैक्यूम बन जाएगा। तो अपने आप जो नाभि की धड़कन है वो खींच करके बीच में आ जाती है। नाभि की धड़कन जब आप ऐसे हाथ अंगूठा रखें नाभि के ऊपर, तो बीच में धड़कन होनी चाहिए। यदि नीचे की तरफ धड़कन है ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा तो हल्का हल्का तो रहता है एहसास, नीचे की ओर ज़्यादा धड़कन होगी तो दस्त, ऊपर की ओर होगी ज़्यादा धड़कन तो कब्ज, दाएं तरफ बाएं तरफ अधिक धड़कन फैली हुई होगी तो बॉडी और माइंड का बैलेंस ही बिगड़। डिसिप्लिन, अनुशासन, इम्यूनिटी के लिए आहारचर्या, दिनचर्या सबको ध्यान में रखना है। फिर अगली बात, इम्यूनोग्रिड सबको लेना है। जिनकी कफ की प्रकृति है वे ब्रोनकोम साथ में ले लें या स्वासारी गोल्ड ले लें। 2-3 विकल्प दे रहे हैं, स्वासारी, ब्रोनकोम, करक्यूमिन गोल्ड ऐसे। और जिनकी कफ की प्रकृति, जिनकी वात की प्रकृति है वे पीडानिल गोल्ड या अश्वशिला ले लें। जिनकी पित्त की प्रकृति है वे एसिडोग्रिड या लिवोग्रिड साथ में ले लें, या इम्यूनोग्रिड गोल्ड को ही, वैसे साधारण भी है, थोड़े दिन तो आप इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लीजिए, बाकी इम्यूनोग्रिड वटी वो भी अच्छी। अब जिसका जैसा पॉकेट अलाउ करे। एक में स्वर्ण भस्म है, स्वर्ण भस्म हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करती है। इसलिए जब बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है, उनको कुमार कल्याण रस, स्वर्ण प्राशन, स्वर्ण प्राशन की भी औषधि तैयार कर रहे हैं। डायबिटीज वाले बहुत कमजोर हो जाते हैं तो वसंत कुसुमाकर, नस नाड़ियाँ कमजोर पड़ जाते हैं, रसराज योग केंद्र रस, फेफड़े कमजोर पड़ जाते हैं, स्वर्ण वसंत मालती रस या अभ्रक भस्म सहस्रकोटि। तो ये जो स्वर्ण भस्म है ना, इसलिए हमने भी, नर्वस सिस्टम वीक हो गया तो न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड, वात रोगों में पीड़ानिल गोल्ड, ये भी पीड़ानिल गोल्ड, इसमें गोल्ड, कफ में स्वासारी रस में, स्वासारी जो गोल्ड है उसमें गोल्ड भस्म। खैर, कपालभाति, कपालभाति में थक जाएं तो अनुलोम विलोम लगातार कीजिए। वात, पित्त, कफ रोगों में
इम्यूनिटी कमजोर है तो ये तीनों दोष बढ़े। सामान्य रूप से सबके लिए कह रहा हूं, जिनको शुगर बहुत ज्यादा रहता उनको भी हम इम्यूनोग्रिड गोल्ड देते हैं। पहले इम्यूनिटी के लिए बहुत तरह के अलग अलग प्रयत्न किए हमने, फिर वो सब को मेंटेन करना, इतने ज़्यादा औषध तंत्र को, जड़ी बूटियों को, वनस्पतियों को, फिर एक एक व्यक्ति के लिए उसका सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो हमने उसको कैटेगराइज कर दिया। इम्यूनोग्रिड गोल्ड सबको दे दिया। जिनकी शुगर बहुत बढ़ी हुई है उनको भी इम्यूनोग्रिड सुबह सुबह दे दिया। जिनको किडनी की प्रॉब्लम बहुत है, किडनी की प्रॉब्लम वालों को जरा सा सर्दी जुकाम बुखार हो जाए एकदम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, उनको भी देते हैं। जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस है, वैसे तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस में आँखों की, कान की, लीवर की, किडनी की ये समस्याएं भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड देने से सारे पर्पस सोल्व हो जाते हैं डायबिटीज़ वालों का। बीपी भी जब बहुत क्रोनिक होता है और अंदर से शरीर जर्जरित हो जाता है, थायराइड भी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें यद्यपि कार्डियोग्रिड गोल्ड उसमें भी गोल्ड होता है, लेकिन इम्यूनोग्रिड गोल्ड में क्या है? जीवक, ऋषवक, रिद्धि, वृद्धि, मेदा, महमेदा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोस बीज, बला बीज और गिलोय, ये इम्यूनिटी के लिए परम औषधि मानी गई है। तो इम्यूनोग्रिड और इम्यूनोग्रिड गोल्ड ये बड़ी जबरदस्त औषधि है। पहले अष्टवर्ग दिया ही उनको करते थे जिनकी जीवनीय शक्ति कमजोर पड़ गई है, बुढ़ापा जल्दी आ गया है। आजकल जो ये एंटी एजिंग की, इम्यूनिटी की, लॉन्गिविटी की बात हो रही है, जीवनीय ऊर्जा के संरक्षण संवर्धन की जो बात हो रही है, उसमें ये महत्वपूर्ण है। तो सब ले लिया करो ये। तो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष वाले, मोटापा, बीपी, शुगर वाले। अब मोटापा वालों को बहुत उपवास कराते हैं हम, और हम कहते कमजोरी नहीं आएगी, तो यही तो देते हैं, इम्यूनोग्रिड गोल्ड देते हैं उसको। न्यूट्रिला डेली एक्टिव साथ में दे देते हैं तो कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती। न्यूट्रिला डेली एक्टिव, इम्यूनोग्रिड गोल्ड साथ में दे देते हैं।